तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है धनु लगन की जन्म कुंडली। आपकी अगर कुंडली की बात करें, आपकी कुंडली में मुझे आधे ग्रह अच्छे लगे हैं, आधे ग्रह आपके खराब लगे हैं। और ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो आपका सबसे पहला काम है कि 12 ग्रहों को समझना कि आखिर 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, ये पांचवा, ये है आपका छठा ग्रह, ये सातवां, ये आठवां ग्रह, ये नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। तो ये जो 12 ग्रह हैं, इनसे कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से आपका शरीर देखेंगे। आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव आपका, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह है आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का है। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जा। सातवां ग्रह आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि ये सातवां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है। तो अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है, सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर में लिखा है 3। 3 नंबर है मिथुन राशि, मालक है बुध। यानी कि सातवें घर का जो मालक बुध है, तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी मैंने माता का बोला है। तो अगर आपका सवाल आपकी माता को लेके है, चौथा घर देखना पड़ेगा। और चौथे घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। चौथे घर का मालक गुरु है, तो आपकी माता के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो भी कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखो। उस घर का एक मालक बना है, उस मालक को आपने देखना है। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, आपको मैंने अभी जैसे बोला था कि आपके आधे ग्रह तो अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब है। और आपकी कुंडली में सबसे बड़ा जो दोष है वो है, जो सबसे कुंडली में आपकी मुझे नेगेटिव चीज क्या लगी है, कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। आप यहाँ पे देखो राहु और केतु के ये सभी ग्रह इस साइड में है, बाकी ये जो हिस्सा है पूरा वो खाली है। इसे कहते हैं काल सर्प दोष। और ये देखो जी, दोष का नुकसान क्या होता है, जब ये किसी की कुंडली में दोष बनता है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, कामों में रुकावटें आती हैं, भाग्य साथ नहीं देता, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता। मतलब लाइफ इनकी स्ट्रगल में ही होती है, जिनकी कुंडली में ये दोष बनता है। और वहां पे ये भी देखना पड़ता है कि ये दोष किस घर से किस घर के अंदर बने हैं। जैसे कि आपका राहु 11वें घर में है, तो केतु 5वें घर में है। तो ये इन दो घरों से रिलेटेड आपको ज्यादा नुकसान मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले हम केतु की बात करते हैं। तो केतु आपका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। और 5वां घर आपको मैंने बोला था कि आपकी है संतान का घर। अगर आपकी कुंडली में संतान का सुख देखना है, 5वां घर देखना पड़ेगा। और 5वें घर में लिखा है 1 नंबर। 1 नंबर है मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपकी संतान के लिए क्या देखना पड़ेगा, 5वें घर का मालक मंगल ग्रह को। इसके अलावा 5वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे संतान के लिए। और 5वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि। मतलब आपकी संतान के लिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, तब जाके पता चलेगा कि संतान का सुख कैसा है। तो सबसे पहले 5वें घर में जो केतु बैठा है, अगर उसकी बात करें, तो केतु 5वें घर में संतान के घर में, ये मंगल के घर में बैठा है शत्रु राशि। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो मैं चलो आपकी बात करता हूँ, आपने जो घर बना रखा है उस घर में आपका कोई दुश्मन बैठा हो, तो वो क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा। वो आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, आपका बेड तोड़ देगा, आपकी फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। केतु इस 5वें घर में शत्रु राशि में बैठा है, इस 5वें घर का कर देगा नुकसान। केतु आपका देखो जी, दो कारण है केतु मुझे खराब लगा है। ये राहु केतु दो कारण है। मतलब बड़ा कारण राहु केतु का खराब होने का कारण क्या है, मतलब राहु केतु खराब है क्यों, उसका कारण कि ये काल सर्वदोष बना के बैठे हैं, इसकी वजह से ये खराब हो चुके हैं। तो केतु खराब फल क्या देगा, 5वें घर से रिलेटेड। 5वां घर है संतान का। केतु ये दिखा रहा है कि आपको भाई संतान को लेके दिक्कतें परेशानियां आएंगी, ये पक्का कन्फर्म है। क्या दिक्कतें होंगी, जहां तो ये आपकी पत्नी का वार वार गर्भपात कराएगा,
या आपकी जो संतान है वो कन्या ज़्यादा होगी, पुत्र कम होगा, या पुत्र आपके होगा नहीं, या आपकी जो संतान है वो ऑपरेशन के द्वारा होगी, संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी, और संतान को भी लेके आपको दिक्कतें लगी रहेंगी कोई ना कोई, जैसे कि संतान का बीमार होना, या संतान का जीवन में आगे ना बढ़ पाना, संतान संबंधी चिंता, दिक्कतें, परेशानियां आपको आएंगी। ये केतु दखा रहा है। और केतु पांच में अगर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में भी विघ्न डालेगा, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। मतलब अगर आपने केतु को सही कर लिया तो ये दिक्कतें आपकी नहीं आएंगी, मतलब आपको संतान संबंधी कोई चिंता नहीं होगी, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित नहीं करेगा। तो केतु को सही कैसे करना है, उसके लिए आपको इसके मंत्रों को सिद्ध करना पड़ेगा। अब आपको बताता हूँ क्या मंत्र है, लेकिन उससे पहले राहु की बात करें, जो कि राहु केतु से भी कई ज्यादा गुना खराब है। काल सर्प जो बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है, लेकिन केतु इतना पापी नहीं होता जितना राहु होता है। राहु का देखो, जो आपके लिए सही होना बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है। राहु कहाँ बैठा है? 11वें घर में। 11वें घर से देखते हैं लाभ, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आपकी इनकम के साधन कितने होंगे। आपका मेन सवाल है काम काज के बारे में, कि भाई काम काज के बारे में आप ज्यादा बताना। तो 10वां घर जो होता है ये काम काज का घर होता है। 11वां घर होता है लाभ का, और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। तो 11वां घर है लाभ, इसके अलावा 11वें घर से इच्छा पूर्ति देखते हैं, बड़े भाई बहन, आपके आमदन के साधन कितने होंगे 11वें घर से। और 11वें घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और 11वें घर में जो राहु है, राहु को भी। तो राहु आपका खराब है, कारण काल सर्प दोष बने हैं। तो राहु क्या खराब फल देगा? 11वें घर का कर देगा सत्यानाश, मतलब आपके काम काज में आपको पूरी तरह से लाभ नहीं मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, आपके अगर कोई बड़े भाई बहन होंगे उसको लेकर दिक्कतें परेशानी आएंगी बड़े लेवल पे, आपके आमदन के साधन कम होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे, आपको मतलब आमदनों को लेकर दिक्कतें देगा, आपकी इनकम जो है उसको लेकर दिक्कतें परेशानियां लगी रहेंगी। आमदन तो भाई कम होंगी, खर्चे ज्यादा, और भी प्रॉपर काम काज में लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसकी 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, थोड़ा बहुत पत्नी से भी मनमुटाव कराएगा। मतलब अगर आपने राहु को सही कर लिया, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? एक तो आपका जो काल सर्प दोष है वो खत्म होगा। अगर वो दोष खत्म हो गया, और वो दोष क्या नुकसान दे रहा है? आपको स्ट्रगल करा रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो सबसे बड़े फायदे ये होंगे अगर आपने राहु को सही कर लिया। दूसरा फायदा ये, राहु जो 11वें घर में बैठा है, 11वें घर से रिलेटेड आपको दिक्कतें नहीं देगा, आपकी आमदन बढ़ जाएंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके धन कमाने के साधन बढ़ जाएंगे। हजारों फायदे, एक फायदा नहीं, दो फायदा नहीं, मैंने क्या बोला, हजारों फायदे होंगे अगर आपने राहु के उपाय शुरू कर दिए। तो सवाल है कि भाई राहु के उपाय है क्या? तो सबसे पहले नंबर पे जो बेस्ट उपाय है, आपने राहु के एक मंत्रों की संख्या 18,000, ये 18,000 आपने पूरे करने हैं। क्योंकि ज्यादा खराब है तो मैं बोलूंगा 4 गुना ज्यादा कर लो, 72,000 कर लो। और ये आपने अभी, जैसे कि आज क्या है, मंडे, अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से संकल्प लेके आपने स्टार्ट करना है ये मंत्रों को। कैसे? आपको मैं एक संकल्प वाली वीडियो अलग से भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी जो शनिवार आने वाला है, रात के समय प्रार्थना करना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली में काल सर्प दोष बना के बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये जो दोष मेरी कुंडली में बना है इसका मुझे मुझे बुरा फल ना मिले। प्लीज, आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करूंगा, ताकि आप मुझे अच्छे फल दो, ये दोष मेरा खत्म हो। इसलिए राहु देवता जी, आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करूंगा। इस प्रकार संकल्प लेके आप चाहे 18,000 कर लो, चाहे 72,000 कर लो, चाहे 1.25 लाख कर लो, आपकी मर्जी है। वैसे मैं बोलूंगा 1.25 लाख करते हो बेस्ट है। तो मतलब ये मंत्र आपने पूरे करने हैं, रोजाना आपने 4 माला, 5 माला, 10 माला कर करके, चाहे आपके 2 महीने लगें, चाहे 3 महीने लगें, चाहे 5 महीने लगे, ये मंत्र पूरे करो। तो पहला पाई लिख लिया आपने, ये मंत्र पूरे करने। अब दूसरा पाई लिखो, आपने राहु का करना है दान रोजाना। दान क्या है, वीडियो लग से भेज दूंगा। तीसरा पाई आपने जो करना है राहु कवच का पाठ। चौथा पाई राहु स्रोत का पाठ। तो ये 4 पाई आपने करने हैं, मंत्र पूरे कर लो। दान करना है, राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, वो आपने पढ़ने हैं रात के समय। अगर आपको संस्कृत आती है पाठ पढ़ लो, नहीं तो ऑडियो लगा के ये पाठ आप सुन सकते हैं। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा 25 पाई वाली, उसको भी आप देख लेना। जो आपको लगता है कि ये पाई आप कर सकते हैं, वो आपने पाई करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा उपाय करेंगे उतना ही बेनिफिट है। जैसे आपने अभी बोला कि आप मतलब कहीं शांति कराने गए हैं राहु के कहीं पे, देखो जी वहां पे अगर शांति कराते हैं उसका बेनिफिट आपको पहली बात तो अगर मिलता भी है कम मात्रा में मिलेगा। ये मत सोचना कि भाई राहु काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा शांति करा ली, नहीं, खुद को उपाय करने पड़ेंगे, तभी वो ये दोष सही होगा। तो अब देखो,
क्योंकि काल दोष किसकी वजह से बना, राहु और केतु दोनों की वजह से। तो राहु के उपाय जो मैंने बता दिए हैं। अब सवाल है कि केतु के उपाय क्या है। तो केतु के उपाय लिख लो। पहला उपाय केतु का कि आपने केतु के भी मंत्रों की जो संख्या है 17,000, ये पूरी करनी है। ये कब करनी है, पहले आप राहु के स्टार्ट करो। अभी जो शनिवार आएगा राहु के स्टार्ट कर लो। आपने मान लो अभी शनिवार से राहु के स्टार्ट कर लिए और आपके 4-5 महीने लगे, आपने ये मंत्र पूरे कर लिए। उसके बाद आप केतु के मंत्र स्टार्ट करना। पहले राहु के करो, उसके बाद करना ये मंत्र। और ये 17,000 मंत्र आपने स्टार्ट करने हैं शनिवार के ही दिन से, रात के समय, संकल्प लेके कि केतु देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली को काल सर्वदोष बना के बैठे हैं और आप कुंडली के 5वें घर में बैठे हैं जो कि है संतान का घर। मैं चाहता हूं मुझे संतान को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करूंगा। इस प्रकार संकल्प लेके आप मंत्र आप पूरे कर लेना। तो पहला उपाय केतु के मंत्र पूरे करना। दूसरा उपाय आपने केतु का दान है, कुत्तों को रोटी डालना, वो आपने दान हर्जाना करना है लाइफ टाइम के लिए। अब देखो जी सबसे जरूरी और एक और बात, ये जो काल दोष बना है और राहु केतु ज्यादा एक्टिवेट कब होंगे, इनका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। कब, जब इनकी चलेगी आपके ऊपर दशा। और राहु की दशा कब चलेगी, 2035 में स्टार्ट होगी, वो समय आपका बेकार होगा। इसकी दशा में आपको ज्यादा दिक्कतें आएंगी। दशा आपको मैं बता देता हूँ। देखो अभी आपके ऊपर दशा है चंद्रमा की, 18 से चली है, 28 में खत्म होगी, ये मैंने लिखा है। और ये राहु की दशा चलेगी 35 में, 2035 से लेके 53 तक चलेगी, 53 तक। ये समय आपका बहुत ज्यादा बेकार होगा। मतलब आप समझ लो वो समय आपका बुरा समय होगा। लेकिन आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप उपाय करते हैं फिर आपको बुरे फल नहीं मिलेंगे। अब देखो जी मतलब सबसे मैंने जरूरी क्या बोला है, दशा। दशा देखो जी दो प्रकार की होती है, एक महादशा एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चल रही है चंद्रमा की, 18 से चली है, 28 में खत्म होगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर अभी चंद्रमा का भी है और बाकी बचा 20% असर शनि का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये चौथा महीना 22 से चली है और 11वां महीना 23 में खत्म होगी। इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर है असर, चंद्रमा और शनि का। तो सबसे पहले हम शनि की अगर बात करें, जो कि चौथा महीना 22 से चली हुई है दशा, पिछला 1 साल हो चुका है, अभी ये 11वें महीने में खत्म होगी, कि शनि आपका कैसा है। तो शनि देखो जी आपको ज्यादातर खराब फल देगा। क्यों, क्योंकि शनि आपका यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। सवाल है कि मैंने क्यों बोल दिया खराब है। शनि देखो जी एक तो 8वें घर में, और 8वें घर में यहाँ पे कर्क राशि में बैठा है, चंद्रमा की राशि। आपको मैं फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका जो घर है, आपके घर में आप बैठे हो, मतलब आपका घर है, आप अपने घर में बैठे हैं, क्या होगा भाई, आपका घर है, आप अपने घर में बैठे होंगे, अपने घर का अच्छा करेंगे, अपने घर की रक्षा करेंगे, सफाई रखेंगे। लेकिन मान लो आपके घर में आप ही के साथ आपका एक दुश्मन बैठा हो, तो दुश्मन तो घर का नुकसान करेगा, वो तो घर में पड़ा सामान तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, और वो आपसे भी लड़ाई झगड़े करेगा। वो काम यहाँ पे होगा 8वें घर में। 8वें घर में क्या लिखा है, चार। चार है कर्क राशि, मालक कौन है, चंद्रमा, जो कि यहाँ पे बैठा है अपने ही घर में। अच्छी बात है। लेकिन चंद्रमा के साथ जो शनि बैठा है, शनि चंद्रमा का दुश्मन है, तो शनि दुश्मन के घर में भी बैठा है, तो शनि इस घर का करेगा नुकसान। और शनि देखो जी जिस घर का माल, शनि देखो जी बैठा 8वें घर में है, लेकिन शनि के इस कुंडली में अपने 2 ग्रह हैं। वो कौन से हैं, शनि ये जो 10 आपको दिख रहा है इस घर का मालक है दूसरे घर का, और ये जो 11 लिखा है तीसरे घर का मालक है। दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। आप कितना धन जोड़ेंगे दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में 10 लिखा है, मालक है शनि। तो शनि की वजह से बना है धनहीन योग। शनि ये दिखा रहा है कि धन कमाएंगे तो जरूर, लेकिन धन आप जोड़ नहीं पाओगे, धन आपका खर्च होता रहेगा, धन को लेकर दिक्कतें आपको लगी रहेंगी। खासकर धन संबंधी दिक्कतें अभी इसकी दशा में आपको ज्यादा आएंगी। आप चाहे नोट कर लेना कि जब से ये शनि की दशा चली, धन के संबंधी दिक्कतें आपको आ रही होंगी चौथा महीना 22 के बाद। तो शनि क्या करेगा, धन को लेकर दिक्कतें देगा। और शनि ये जो मैंने बोला 11 लिखा है तीसरे घर का भी मालक है, जो कि छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, पराक्रम भंग योग भी बना है, मतलब मान हानि के भी योग है अभी इसकी दशा में। तो अभी मतलब शनि आपका देखो जी, शनि का भी सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन का मालिक ही आपका खराब बैठा है, धनहीन योग बने, कैसे आप धनी बनेंगे। और शनि की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे। 10वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेगा। 5वें घर में एक लिखा है मेष राशि, जो कि शनि की नीच राशि। मतलब शनि 5वें घर का भी बुरी तरह से नुकसान करेगा, जो कि है संतान का घर। ये संतान संबंधी भी दिक्कतें आपको देगा। खासकर अभी ये दशा में संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी आपको आएंगी, जैसे कि या तो संतान का बीमार होना, या संतान से कम बनना। और आपकी ये पत्नी का भी ये भी गर्भपात करा सकता है, बार बार गर्भपात होना। ऐसी दिक्कतें ये शनि भी आपको संतान संबंधी देगा। पुत्र के सुख में कमी कर सकता है। मतलब अगर आपने शनि को सही कर लिया भाई, फायदे क्या होंगे।
मान लो अगर आप शनि के उपाय करते हैं, फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा कि आपको धन को लेके दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप धनी बनना चाहते हैं, शनि की पाठ पूजा करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी मान हानि नहीं होगी, आपको संतान संबंधी चिंता नहीं होगी, और भी आपको कई फायदे होंगे। तो शनि के उपाय करने एक तो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी शनि खराब है, और ऊपर से शनि दशा भी चल रही है, और एक देखो जी आपके ऊपर डेया भी चल रही है। डेया होती है 2.5 साल की, और ये अष्टम डेया चली हुई है 17 जनवरी से। और ये देखो जी बहुत ज़्यादा खराब फल देती है अष्टम डेया। और आप चाहे नोट कर लेना कि पिछले 5-6 महीने से आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि 17 जनवरी से चली हुई है। तो शनि के पाठ पूजा करने से बड़ा फायदा है कि आपकी जो अष्टम डेया चली हुई है वो 2.5 साल की होती है, अभी 6 महीने हुए, अभी 2 साल की पड़ी है। उस अष्टम डेया के बुरे फलों से आप बचेगी। दूसरा फायदा, शनि की जो दशा चली है वो अच्छी होगी, मतलब आपका शनि धन का मालक, धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, धन आपका कहीं फंसेगा नहीं, धन आप जोड़ पाओगे, धन खर्च नहीं होगा, संतान संबंधी चिंता नहीं होगी शनि के उपाय करने से। तो सवाल है कि शनि के क्या उपाय हैं? तो पहला उपाय आप लिख लो कि आपने हर शनिवार को शनि के मंदिर में जाना है, माथा टेकने जरूर, कम से कम अभी 2-5 साल तक जाओ, और वहां पे जाके प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अष्टम डेया, और मैं चाहता हूँ वो मेरी अच्छी जाए। इसके अलावा आपकी मेरे ऊपर दशा भी चल रही है, और आप मेरी कुंडली के धन के मालक हैं, और मैं चाहता हूँ मुझे धन को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, तो इसलिए आपके मैं मंदिर आया हूँ। तो इस प्रकार पहला उपाय कि आपने हर शनिवार को शनि के मंदिर में जाना है। दूसरा उपाय आपने भाई रोजाना, मैंने क्या बोला है, रोजाना शनि का मंत्र आप करना है। कब तक? कम से कम अभी 2-3 साल तक करो। रात के समय ओम शम शनिश्चराय नमः, चाहे एक माला कर लो, चाहे दो कर लो, चाहे तीन कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने अभी क्या कहा बोला, पहला उपाय कि शनि के मंदिर में जाना है। दूसरा उपाय, रोजाना शनि का मंत्र आप करो। तीसरा उपाय आप अगर कर सकते हैं, आप शनिवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। नहीं रखना कोई बात नहीं, लेकिन मंत्र अब डेली आपने 1-2 माला करना ही करना है। अब देखो जी, तो आपकी कुंडली में सबसे नेगेटिव चीज क्या थी? काल सूर्य बना हुआ है। दूसरी नेगेटिव चीज क्या है? शनि की जो दशा चल रही है वो आपका खराब है, धनहीन योग बना हुआ है, और शनि की अष्टम डेया भी चल रही है। अब इसके अलावा आपके दूसरे ग्रहों की बात करें तो आपका एक तीसरा ग्रह भी मुझे खराब लगा है बड़े लेवल पे, वो है ये गुरु। गुरु भी आपका भाई बहुत खराब है, इसका भी सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो जी बात की गुरु खराब मुझे क्यों लगा है। गुरु आपका देखो जी यहाँ पे बैठा है छठे घर में। ये जो छठा घर है ये कुंडली का खराब घर होता है। इस घर को हम इस घर से देखते हैं कर्जा, रोग देखते हैं, शत्रु देखते हैं, कोर्ट के खर्चे, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ये चीजें हम छठे घर से देखते हैं। और गुरु आपका छठे घर में है, और छठे घर में यहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि में शुक्र की राशि में बैठा है। तो सवाल है कि गुरु क्या खराब फल देगा? गुरु जिन घरों का मालक है, किस घर का मालक है गुरु? ये जो 9 लिखा है इस पहले घर का मालक है, और ये जो 12 लिखा है चौथे घर का मालक है। गुरु के 2 घर हैं अपने, एक तो पहला घर, और पहला घर सबसे मेन घर। जैसे कि 7वां घर आपकी भाई पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे ही भाई पहला घर आपका घर है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप कौन है, क्या है आप, आपका शरीर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, रंग, आप मतलब आपके बारे में जो भी कुछ पता करना है पहले घर से। और पहले घर में 9 लिखा है, मालक कौन है? गुरु। गुरु से पता किया जाएगा। और गुरु कहाँ बैठा है? छठे घर में, जिसको कहते हैं रोग। छठा घर शत्रु, मतलब शरीर आपका चला गया रोग के घर में, क्या होगा? गुरु आपको रोगी बनाएगा। शरीर उठ के चला गया छठे घर में, कर्ज घर में कर्जदार बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा। और गुरु ये जो 12 लिखा है चौथे घर का भी मालिक है, जो कि है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, ये चीजें उठ के चलेगी छठे घर में। मतलब माता का चौथा घर, माता कहाँ चलेगी? छठे घर में। माता रोग के घर में बैठी माता को रोगी बना देगा। मकान चला गया छठे घर में, छठे घर से रोग देते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर, मतलब आपको मकान वाहन को लेके उस तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। ये गुरु देखो जी आपका बिल्कुल खराब है। ये आपकी हेल्थ को खराब करेगा, आपको शत्रु बढ़ाएगा, आपको जीवन में स्ट्रगल कराएगा, आपको व्यर्थ का कला क्लेश, विवाद, रोग, शरीर कष्ट, व्यर्थ के खर्च के कारण आपको तनाव देगा, चिंताएं देगा, माता को कष्ट देगा, माता को सुख में कमी कर देगा, भूमि मकान आदि इन संबंध में आपको दिक्कतें आएंगी। और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, नीच राशि, दूसरे घर की हानि, परिवार के सुख में कमी, धन को लेकर दिक्कतें, मतलब गुरु के कई प्रकार के बुरे फल हैं। सवाल है कि गुरु को सही करने से क्या फायदे होंगे? बड़ा फायदा कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप रोगों से बचेंगे, आप कर्जे से बचेंगे, आप शत्रुओं से बचेंगे, आपकी माता
कि सुख में कमी नहीं होगी, माता को सुख मिलेगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जज को सुख मिलेगा, आपको धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएगी। और ये लगनेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल कम हो जाएगा, मेहनत का फल मिलेगा गुरु को सही करने से। और ये आपको जन्मभूमि से दूर भी लेके जा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। तो गुरु को सही कैसे करना है, तो इसके लिए देखो जी, पहला उपाय आपने रोजाना गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, और दूसरा उपाय गुरु स्रोत का पाठ। ये दो पाठ आपने रोजाना पढ़ने हैं लंबे समय के लिए, लाइफ टाइम, गुरु कवच और गुरु स्रोत, चाहे ऑडियो लगा के सुन लो। तीसरा उपाय गुरु के मंत्रों की संख्या जो है वो पूरी भी करो, 19,000, 19,000 से 4 गुना ज्यादा कर लो। आपको अभी मैंने राहु केतु के मंत्र बोले, ये रात के समय है, और शनि के जो मंत्र बोला कि रोजाना करो वो भी रात के समय है। तो सुबह के टाइम जो करना है गुरु का करना है, अपने इस गुरुवार से स्टार्ट कर लो, रोजाना ये मंत्र पूरे कर लो। 19,000 या 4 गुना ज्यादा करके चाहे छोड़ देना, लेकिन गुरु कवच का पाठ स्रोत का पाठ वो नहीं छोड़ना, वो करते रहना है। और एक काम आपने और करना है, आपके ऊपर देखो जी बड़ी दशा चल रही है चंद्रमा की, 18 से चली है, 28 में खत्म होगी। चंद्रमा यहाँ पे 8वें घर में, 8वें घर का ही माल है कि वो ये दिखा रहा है कि आपकी उम्र लंबी कर देगा, लेकिन थोड़ा सा शनि से पीड़ता है, हेल्थ को खराब तो करेगा। तो चंद्रमा का भी आपने एक माला सुबह के टाइम जब तक ये दशा है मंत्र आप करो। चंद्रमा के उपाय क्या है, पहला काम कि आपने चंद्रमा का रोजाना ओम सोम सुमाय नमः ये मंत्र है, एक माला कम से कम करना है जब तक दशा है, या 1-2 साल तक कर लो। दूसरा काम, चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, चंद्रमा तो अच्छा होगा ही, राहु भी अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। अब देखो जी, आपको यहाँ पे हम 9वें घर की बात करें, 9वें घर में सूर्य शुक्र बैठे, सूर्य आपका मुझे लगा है बड़े लेवल पे अच्छा। 9वें घर में लिखा है 5-5 है, सिंह राशि, मालक कौन है, सूर्य है, जो कि अपने घर में बैठा है। सूर्य इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है, और 9वें घर का मालक है। 9वें घर से देखते हैं भाग्य, तो भाग्यश कौन, सूर्य बना, अपने घर बैठा, वही दिखा रहेगा आपको भाग्यशाली बनाएगा, मतलब भाग्यवंशी, फिर भी लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। और भी इसके अच्छे फल हैं कई प्रकार के, पिता के लिए अच्छा है। तो अब साथ में शुक्र बैठा है, वो भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। तो अब यहाँ पे देखो जी 10वें घर में जो मंगल बुध बैठे हैं, मंगल की बात करें, मंगल जैसे मैंने बोला था ये 5वां घर है आपकी संतान का, और आपको मैंने बोला था संतान के लिए 4 ग्रह दिखने पड़ेंगे। हमने केतु को देखा, वो ये दिखा रहा है कि संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। 5वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि, वो भी ये दिखा रहा है कि संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। राहु की दृष्टि है, वो भी ये दिखा रहा है संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन 5वें घर में जो एक लिखा है मालक है मंगल, अगर उसकी बात करें वो 10वें घर से 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, वो फिर भी दिखा रहा है कि संतान का सुख मिलेगा। और मंगल चौथे घर को देख रहा है, चौथे घर का जो मालक गुरु आपका बिल्कुल खराब है, वो ही दिखा रहा है कि आपको चौथे घर के रिगार्डिंग दिक्कतें आएंगी, यानी कि आपको माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन चौथे घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, मंगल चौथे घर का फिर भी अच्छा कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि फिर भी आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। और मंगल लगन को देख रहा है, लगन आपके पहले घर का मालक गुरु खराब है, मंगल पहले घर का भी अच्छा कर रहा है, आपको मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा, पराक्रमी बना देगा। मतलब भाई आपका मंगल अच्छा है, वो आपके मकान वाहन के लिए अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है, और आपकी संतान के लिए अच्छा है। बाकी देखो जी, मंगल आपका 6 डिग्री का है, और इसकी पावर को आप बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप रत्न दान कर सकते हैं, मूंगा। अब बुध की अगर बात करें, बुध भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। बुध क्यों अच्छा लगा, बुध कहाँ बैठा है, 10वें घर में, और 10वें घर में 6 लिखा है, ये कन्या राशि, कन्या राशि का जो मालक होता है वो बुध होता है। बुध कहाँ बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा। जैसे कि आपका घर हो, आप अपने घर में बैठे होंगे, भाई क्या होगा, घर का अच्छा करेंगे, भाई सिंपल सी बात है, आपका घर है, आप अपने घर का अच्छा करेंगे। तो बुध 10वें घर का मालक है, 10वें घर में ही बैठा है। 10वां घर किसका है, काम काज का। बुध ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख मिलेगा, बहुत अच्छा। अगर आप बुध से जुड़ा काम करते हैं भाई बहुत अच्छा होगा। जैसे कि बुध के जुड़े काम है, लिखने का कोई भी काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, वाणी से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, इसके अलावा सेल्समैन, टाइस्ट पेस्ट, इसके अलावा इंजीनियरिंग होगी, मेडिकल, कॉमर्स, सीए हो गए, ऐसे बुध के जुड़े काम है। और बुध ये जो 3 लिखा है, 7वें घर का मालक है, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। ये पत्नी का भी सुख अच्छा दिखा रहा है, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी के आने के बाद भी आपकी तरक्की होगी, किस्मत चमकेगी। तो आपके जो ग्रह अच्छे हैं, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, आयु के लिए अच्छा है। लेकिन आपने जो फोकस करना है, एक तो राहु केतु के ऊपर जो कि काल सदोष बना है, और शनि के उपाय करो, जिसकी दशा भी चल रही है, दया भी चल रही है, और शनि वैसे भी खराब है, धन का मालक है। और एक गुरु के ऊपर, तो गुरु के लिए मैंने क्या बोला कि मंत्रों को सिद्ध कर लो, गुरु कवच का स्रोत का पाठ करते रहना है। चंद्रमा का एक माला जब तक दशा है, एक माला रोजाना करो, शिव जी की पूजा उपासना करो। शनि के लिए बोला कि शनि का भी रोजाना 1-2 माला मंत्र जाप कर लो, लंबे समय के लिए शनि के मंदिर जाते रहो। और इसके अलावा केतु का दान बोला है करने के लिए, राहु का दान बोला है, राहु केतु के मंत्रों को सिद्ध करने के लिए बोला है। और बाकी ये राहु के 25 पाए वाली वीडियो को आप देख लेना। रत्न अगर आपने दान करना, सूर्य का मानिए दान कर सकते हैं, मानिए आप
राइट हैंड की रिंग फिंगर में दान कर सकते हैं, या तो पित्तल में या तांबे में सोने में जड़वा के। अगर आपका वेट 67 है तो 7.25 रत्ती का मानी का दान कर लेना। और इसके अलावा फालतू में रत्न कोई दान मत करो। बाकी देखो जी, फिर भी आपको जो मेरी बात समझ ना लगी हो, जो आपके सवाल होंगे, कॉल करके पूछ लेना। कॉल आपने मुझे करनी है दोपहर 3 और 4 के बीच में, या शाम 7 और 8 के बीच में। दान किसका करना है? राहु केतु। और बस इन दोनों के दान आपने करने, फालतू में दान करने की जरूरत नहीं।